बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज ही कितनी देर लगा दी आपने? हाँ बस तुमने रूम नहीं देखा? नहीं, इस रूम की हर चीज आपके बगैर बेमायने लगती है। अच्छा चलो आओ इधर बैठो। तो क्या कहा चाची ने? कुछ नहीं। समझ गई। क्या समझ गई? खुश नहीं है ना? नीलम, हमारे घर वालों को थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे तुम्हारे डैड को थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, वैसे मेरे घर वालों को भी थोड़ा वक्त चाहिए। बट एट द एंड इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं तुम्हारे लिए जो शॉपिंग करके लेके आया हूं, मुझे पहन कर तो दिखाओ। अभी? कोर्स अभी यार, मैं भी तो देखूं जो तुम्हारे लिए ड्रेसेस लेकर आया हूं, तुम्हें पूरे आ भी रहे हैं या नहीं? नहीं, मैं बाद में दिखा लूंगी। कम ऑन प्लीज। कौन है यार, प्लीज। इबाद। गो। अच्छा ठीक है। आप मेरी मदद क्यों कर रही? क्योंकि ऐसी हर मोहब्बत जो रिश्तेदारों को कत्ल कर दे, खानदान की इज्जत और वकार को कुचल डाले, मरे हुओं को पामाल कर दे, उसे मैं मोहब्बत नहीं मानती। इबाद, नीलम, नफीसा, सोफिया, हत्ता के आपके इकलौते बेटे तक ने अपनी अना की तस्कीन की खातिर आपको नीचा दिखाया। इस नीचपन का बदला लेना आप पे फर्ज है। क्या चाहती हैं आप मुझसे? इबाद से तलाक के स्टैम्प पेपर पे साइन करवाना होगा और जितनी देर ये साइन नहीं होते, आपकी बेटी मेरे पास गिरवी रहेगी। बोलिए, मंजूर?
कैसा है मेरा भतीजा? जब तक मैं वहां था बेहोश था। बुरा हुआ, कहा भी था मैंने उससे, मोहब्बत इस खानदान को और खासकर इस खानदान के मर्दों को बचती नहीं है, लेकिन जुनून सवार था उस पर मजनू बनने का। मैंने तो सुना है मजनू को मरने के लिए सहराओं में अकेला छोड़ दिया गया था। लेकिन हम अपने बात को मरने नहीं देंगे और ना ही मजनू बनने देंगे। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी बीबी साहब। बैठ बैठ जा। तुझे पता है मैं अब्बा जी से कुछ भी नहीं लेना चाहती थी, उनकी वसीयत भी नहीं, और ना ही उनकी छोड़ी हुई गद्दी पे पीर बीबी बन के बैठना चाहती थी। लेकिन अब सोचती हूँ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ना मैं पीरनी बनती और ना ही मुझे तुझ जैसा मुरीद मिलता। कुछ भी कर मुरीद, लेकिन उन दोनों को अलग कर दे, वरना उन दोनों का प्यार मुझे जिंदा जला के मार डालेगा। समझ रहा है ना मेरी बात? जी बीबी साहब। शाबाश शाबाश, ये तरह। नीलम बीबी, नीलम बीबी, नीलम बीबी, काफी दिन चढ़ा है, आप कब तक सोती रहेंगी? अल्लाह, आपने तो मुझे डरा ही दिया। माफी चाहती हूँ। नई नवेली सुहागन के कमरे में तो नहीं आना चाहती, पर क्या करूँ, बतूल बीबी साहब ने कहा है कि आप लोग सो रहे हो, काफी देर हो गई है, तो आप दोनों को जगा दूं। वो आप दोनों से याद आया, इबाद साहब नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? नीलम बीबी, आप चुप क्यों हैं? इबाद साहब कहाँ हैं? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा तुम्हें इस तरह बेबस और बेसहारा देखकर। और जानते हो इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने कहा था ना तुमसे
मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जिधर चाहूं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। और मैंने कर दिखाया, है ना? और तुम्हें जगाने का मकसद ये था कि तुम देख सको कि तुम कहां हो। और अभी मैंने तुम्हारे मुंह से ये कपड़ा हटाया तो तुम सबसे पहला सवाल यही करोगे, मैं कहां हूं? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, मगर वक्त आने पर। और जब तक वक्त नहीं आता ऐसे ही बैठे रहो, बेबस, अकेले। चुदोसो, चुदोसो। आइए नीलम रानी, सुबह हो गई आपकी फिर? आंटी वही बात। अरे वाह, ना सलाम ना दुआ, ये मुंह बसोरे रोती धोती आ गई मेरे पास, ये कोई तरीका है? ये बात कहाँ पे है? आपको पता होगा। होश के नाखून लो लड़की। एक तो वो तुम्हारा शौहर है, दूसरा तुम पे लट्टू है, दिन रात तुम्हारे तवाफ करता है। मैं तो तुमसे पूछने वाली थी, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं पता? इसका क्या मतलब? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ। अरे बीबी, रात को तो वो तुम्हारे साथ ही था ना, एक ही कमरे में थे तुम दोनों, तो तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मैं सच कह रही हूँ, आप यकीन करें, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे। क्यों? तुम्हें सुबह बता के नहीं गया क्या वो? ये बात ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो सुबह नहीं गए, वो तो रात से ही। रात से क्या? बोलो। रात को कोई हमारे कमरे में घुस आया था। क्या? जी। और वो बात को किडनैप करके ले गया। क्या? जी। ये तुम क्या कह रही हो? कौन ले गया है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं पता? क्या नहीं पता? ठीक से बात करो, बोलो, क्या कह रही हो? वो भाई साहब, भाई साहब। साहब, बात की कमरे की हालत से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। जो भी उसको लेके गया है उसने कोई निशान नहीं छोड़ा पीछे। हाँ, मैंने भी काफी दफा उसको कोशिश की है कॉल करने की, लेकिन फोन नहीं मिल रहा है। यकीनन ये उसी की हरकत होगी। किसकी? अरे इसकी बाप की, और किसकी? नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं ये शादाब अहमद की ही हरकत है। उसी ने मेरे बेटे को अगवा किया है। लेकिन बाबा ऐसा क्यों करेंगे? तुम चुप खड़ी रहो लड़की। नजर नहीं आ रहा भाई साहब बोल रहे हैं अभी। बहुत ही शातिर आदमी है वो। इंसान के भेस में तुम्हारा बाप इब्लीस है। मेरे बेटे को गायब करने से पहले उसने अपनी बेटी को यहां भेज दिया ताकि कोई उस पर शक या इल्जाम नहीं लगा सके, लेकिन मेरे बेटे को गायब करने वाला शादाब अहमद ही है। लेकिन देखिए अंकल, ऐसा भी तो बीच में मत बोलो। हम तो अपने दिलों पे पत्थर रख के तुम्हें यहाँ ले आए ताकि तुम्हारे मरहूने मिन्नत, हमारा लख्ते जिगर हमारे पास रहे, हमारे सामने रहे। लेकिन तुम्हारा फसादी बाप हमें चैन से जीने नहीं दे रहा। बतूल, गाड़ी निकलवाओ। मैं चाहता हूं इसके बाप के पास। नहीं अंकल, प्लीज ऐसा मत करें। चुप खड़ी रहो तुम और अपनी नफूसत की हद मुतय्यन करो। जब से तुम हमारे इस बात की जिंदगी में आई हो, उसका एक एक पल कांटों पे गुजर रहा है, और उसके साथ साथ हमारा। तुम्हें कोई और नहीं मिला था दिल लगाने के लिए, हैं?
आप यहाँ हैं? मैं आपको स्टडी में देखने गई थी। क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? नीलम याद आ रही है ना? नहीं, मुझे आपकी और आपकी बेटी की बातें याद आ रही हैं। नौकरों को बुलाकर इस कमरे से एक एक चीज हटवा दीजिए। ये पर्दे, ये तस्वीरें, यहां तक एक कील भी नजर नहीं आनी चाहिए इस कमरे में मुझे। लेकिन किस लिए? आपकी बेटी की एक भी चीज इस कमरे में नहीं देखना चाहता मैं, यहां तक कि उसकी कोई याद नहीं रखना चाहता। बच्चे गलती करते हैं शादाब, और माँ बाप उन्हें माफ भी कर देते हैं। आप कैसे बाप हैं जो बेटी की एक गलती को माफ नहीं कर सके? बेटी की गलती? ये गलती तो मुझसे हुई है। अपनी घर की औरतों की एक बात नहीं माननी चाहिए थी, बल्कि दुनिया की किसी औरत पे एतबार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप चलकर आराम करें तो अच्छा है। सब जानता हूं, नीलम की शादी आपने करवाई है, वरना तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी तरफ आंख उठा के भी देख सके। डरती थी मुझसे वो। मेरी बेटी को बगावत पे आपने उकसाया। क्यों किया ऐसा आपने? जो हो गया है उसे भूल जाएं शादाब। वो दोनों बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, बस। उन दोनों की मोहब्बत का तो बड़ा ख्याल रहा आपको। मेरी इज्जत, मेरा खानदानी वकार भूल गई आप? खुदा के लिए बस कर दें शादाब, बस कर दें। आप और आपके इस खानदानी वकार ने इस घर की बांदी बना के रखा हुआ है मुझे पिछले 24 सालों से। नफीसा बेगम, आप मां नहीं हैं, इसलिए इज्जत, खानदानी वकार और इस जैसे दूसरे खाली ढोल आप पीटते रहते हैं। लेकिन मैं मां हूं, सिर्फ मां, और मैंने वही किया जो मुझे अपनी बेटी के लिए ठीक लगा। अगर मैं आपके आसरे छोड़ती ना, तो आप अपने ही जैसे किसी आदमी के साथ मेरी बेटी को ब्याह देते, और मैं आप जैसे आदमी के साथ अपनी बेटी को नहीं ब्याहना चाहती। भाभी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ है सोफी? आप कांप क्यों रही हैं? मैं कांप रही हूं? देखिए तो सही खुद को। शायद मैं खौफ से कांप रही हूं, बल्कि मैं खुशी से कांप रही हूं इस वक्त। शताब भाई से कोई बात हुई है क्या? तुम्हारे भाई ने मुझे कहा है कि मैं नीलम की यादों को निकाल कर फेंक दूं, उसका सारा सामान घर से निकाल कर फेंक दूं। और मैंने आज उनसे कहा है कि मैं कुछ नहीं फेंकूंगी और कभी भी नहीं फेंकूंगी। सारी जिंदगी की बेगार के बाद एक नीलम और कासिम ही तो बचे हैं मेरे पास। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। भाभी, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ूंगी। कह दो इनसे।
तुम्हें क्या लगा तुम्हारे इस तरह चकरा के गिर जाने से हम तुम्हारे चक्कर में आ जाएंगे हैं? ये सब तुम्हारे बाप ने किया है, जिसका मतलब है तुम्हें अच्छी तरह पता है बात कहाँ है। बोलो, कहाँ है हमारा इबाद? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मुझे और मेरे बाबू को इल्जाम देना बंद करें। हमें इबाद को ढूंढना चाहिए, हो सकता है उसकी जिंदगी खतरे में हो। इबाद को सबसे बड़ा खतरा तुमसे था, और देख लो आज तुम्हारी वजह से इबाद गायब हो गया है। आंटी देखिए प्लीज, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। हमें इबाद को ढूंढना चाहिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए फौरन। इस घर के फैसलों के लिए अभी मैं जिंदा हूं और तुम पर तो मैं कभी एतबार कर ही नहीं सकता। तुम तो शादाब अहमद की बेटी हो। और वैसे भी सबसे पहला सवाल पुलिस हमसे यही करेगी कि हमें शक किस पर है, और हम तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नाम देंगे। तो फिर चले, आओ पुलिस के पास चलते। बिल्किस, बिल्किस। जी बीबी साहब, जी बीबी साहब। ले जा ऐसे यहाँ से। जी अच्छा, चले नीलम। नहीं, देखिए आप लोग ठीक नहीं कर रहे। ये वक्त बाबा से नफरत करने का नहीं है। ये बात पता नहीं किस हाल में होगा। अगर आप लोगों ने बात को नहीं ढूंढना है तो मुझे इजाजत दें, मैं जाऊंगी पुलिस के पास। तुम खड़ी खड़ी यहाँ सुन क्या रही हो? क्या कहा बतूल बीबी ने? अरे ले जाओ इसे, ले जाओ कमरे में बंद कर दो और इसका फोन भी छीन लो। देखिए प्लीज, प्लीज आप ऐसा ना करें मेरे साथ। आजा प्लीज, आप लोग क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? आजा आजा। ये बात पता नहीं, प्लीज ऐसा ना करें प्लीज। आजा। बिल्किस प्लीज, प्लीज मुझे जाने दें, ऐसा मत करें। ये सब आपका किया धरा है। इबाद साहब को रोकना था ना कि वो आपसे इतनी मोहब्बत ना करे। जितनी वो आपसे मोहब्बत करेंगे ना, ये लोग उतनी आपसे नफरत करेंगे। इबाद की जान खतरे में इस वक्त। वो तो आपकी भी है बीबी। बिल्किस, बिल्किस प्लीज, बिल्किस प्लीज खोलिए दरवाजा, प्लीज खोलो। ऐसा नहीं करें मेरे साथ प्लीज, प्लीज मुझे जाने दें यहाँ से। बिल्किस प्लीज खोलिए दरवाजा। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? कासिम, वो डैड ने मेरे लिए एक लड़का पसंद कर लिया। नो। क्या नो? आखिर कब तक बैठी रहूंगी मैं तुम्हारे लिए? दानिया, मैं तुम्हें पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। आए दिन मेरे घर में टेंशन चलती रहती है यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड स्वीटहार्ट। तो तुम भी इस बात को अंडरस्टैंड करो ना। मेरे भी पेरेंट्स है, मेरा भी घर है, मेरे घर में भी इश्यूज हो सकते हैं। एक इशू तो आजकल चल रहा है। कौन सा इशू? मेरी शादी का इशू। डैड ने मुझे बोला है कि 1-2 दिन के अंदर मैं उन्हें जवाब दूं। तो मना कर दो, इनकार कर दो। कैसे मना कर दूं? ये चौथी बार है। हर दफा मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। तानिया, मैं रीजन हूं ना। तो मैंने क्या बताऊं कि कासिम नाम का लड़का जो मुझसे बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा, लेकिन अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे घर रिश्ते के लिए नहीं आ सकता।
कसम से यार, तुम तो मुझे गन पॉइंट पे घर बुला रही हो अपने। डैम सीरियस कासिम, बहुत देर हो चुकी है। ओह, तो थोड़ी और देर हो गई, तुम कहीं और शादी कर लोगी? हाँ, लड़की कितनी मजबूर और बेबस होती है ये तो तुम देख चुके हो। तुम्हारी बहन का केस तुम्हारे सामने है। अच्छा पापा ठीक है, मैं कल ही जाके डैड से बात करूंगा। कल के बजाय अगर तुम आज का कहते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। ओके, मैं आज ही बात करूंगा डैड से। तीन दिन हो गए, आपने उसके सामने स्टैम्प पेपर क्यों नहीं रखा? मैं उसके टूटने का इंतजार कर रहा हूँ। खाने पीने का तो ख्याल रख रहे हैं उसका? जी। आपकी बेटी भी खैरियत से है? कम खाती है, कम सोती है, लेकिन जिस हाल में आपने मेरे भतीजे को रखा हुआ है उससे बेहतर हाल में मैंने उसे रखा हुआ है। दिलावर से कहिए कि मेरे भाई के बारे में सच बता दे। भाई? उससे अब क्या फर्क पड़ता है? जी पड़ता है। आपके शौहर के कत्ल के बाद वो जेल चला गया और फिर वो जेल से गायब हो गया। मेरे माँ बाप उसकी रिहाई का इंतजार करते करते इस दुनिया से चले गए। जिस बेचैनी के साथ वो मरे उतना बेचैन मैं भी रहा हूं और अब तक हूं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मेरा भाई जिंदा है या वो मर चुका है। मैं भाई साहब से पूछ के आपको जरूर बता दूंगी। अब चलती हूँ।